Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर होने वाला है हमारा अबाउट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो देखनी है तो पार्ट 1 की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हमने वेरीफाई करना है DA होल इनवर्स इक्वल है A इनवर्स इनटू D इनवर्स के। मींस हमने चेक करना है कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। So left hand side is equal to DA whole inverse. So step 1 में हम फाइंड करेंगे DA. So अगर आपसे कोई पूछे कि हम DA स्टेप 1 में क्यों फाइंड करेंगे तो उसका एक रीजन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स। ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास DA है, सो इसलिए हम DA फाइंड करेंगे। सो DA इज इक्वल टू मैट्रिक्स D हमारे पास 3 1 -2 एंड 2 और मैट्रिक्स A हमारे पास 4 0 -1 एंड 2। सो मल्टीप्लाई करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब हम मैट्रिक्स D को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो उसके लिए आपने दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स D का ऑर्डर निकालते हैं। सो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास, ये हमारे पास पहला रो है 3 एंड 1 और ये हमारे पास दूसरा रो है -2 एंड 2। सो नंबर ऑफ रोज कितने 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास, ये हमारे पास पहली कॉलम है 3 एंड -2 और ये हमारे पास दूसरी कॉलम है 1 एंड 2। सो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। सो 2/2 इसका ऑर्डर है। अब हम मैट्रिक्स A का ऑर्डर निकालते हैं। सो मैट्रिक्स A के रो कितने 2, ये हमारे पास पहली रो है 4 एंड 0 और ये हमारे पास दूसरी रो है -1 एंड 2। सो 2 रो है और कॉलम्स कितने 2, ये हमारे पास पहला कॉलम है 4 एंड -1 और ये हमारे पास दूसरा कॉलम है 0 एंड 2। सो 2/2 नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2/2 2/2। सो इस 2/2 का मतलब ये है कि जब हम मैट्रिक्स D को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा। उसके 2 रो होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। सो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। सो सबसे पहले हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। -2 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2
-2 multiply by 0 is equal to 0 plus 2 multiply by 2 is equal to 4. सो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 12 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास -8 माइनस 2 और ये हमारे पास 0 प्लस 2 और आखिरी एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी 0 प्लस 4. सो DA इज इक्वल टू 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 -8 माइनस 2 इज इक्वल टू -10 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और आखिरी एंट्री हमारे पास 4 आ जाएगी. सो ये हमने फाइंड कर लिया मैट्रिक्स DA जिसके एंट्रीज है हमारे पास 11 2 -10 एंड 4 और इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2 जो कि हम पहले फाइंड कर चुके थे. सो स्टेप 2 में हम लिखेंगे फॉर्मूला टू फाइंड DA होल इनवर्स. DA होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ DA ओवर DA डिटर्मिनेंट. इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक DA डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स DA. सो स्टेप 3 में हम फाइंड करेंगे DA डिटर्मिनेंट. DA डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का सिंबल आ गया और DA की जगह पे DA मैट्रिक्स 11 2 -10 एंड 4 11 2 -10 एंड 4. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एंट्रीज को आपस में. 11 मल्टीप्लाई बाय 4 11 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में हमेशा माइनस आता है. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज को. -10 मल्टीप्लाई बाय 2 -10 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 11 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 44 माइनस -10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -20. 44 जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है हमारे पास पॉजिटिव. सो बन जाएगा +20. DA डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 44 + 20 इज इक्वल टू 64. सो ये हमने फाइंड कर लिए DA डिटर्मिनेंट जिसका आंसर आ गया हमारे पास 64. सो अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स DA. सो ये हमारे पास स्टेप 4 एडजॉइंट ऑफ DA इज इक्वल टू एडजॉइंट DA की जगह पे DA मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास 11 2 -10 एंड 4. सो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हम. जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है 11 एंड 4 वो इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब उनका पोजीशन उलट जाएगा. सो 11 की जगह पे 4 आ जाएगा और 4 की जगह पे 11 आ जाएगा. सो ये बन जाएगा 4 एंड 11. और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज है -11 एंड 2 उनका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब अगर नंबर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा. सो ये हमारे पास -10 है तो क्या बन जाएगा +10. ये हमारे पास +2 है तो क्या बन जाएगा -2. सो ये हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स DA जिसके एंट्रीज है हमारे पास 4 -2 10 एंड 11. सो स्टेप 5 में हम फाइंड करेंगे DA होल इनवर्स. उसके लिए हम DA डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स DA को पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर. सो DA होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स DA 4 -2 10 एंड 11 divided by DA determinant that is equal to 64. So
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शो कर रहा है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डीए डिवाइड हो रहा है 64 पर। इसका मतलब ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डीए का हर नंबर डिवाइड होगा 64 पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64, -2 डिवाइडेड बाय 64 और आखिरी एंट्री हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 64। तो अब हम जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करते हैं। सो 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 2s are 4। सो ये बन गया 2/32। तो ये अब भी कैंसिल हो सकता है। सो 2 1s are 2, 2 16s are 32। सो पहली एंट्री हमारे पास क्या आ गई 1/16, 1/16 और ये हमारे पास 10/64 है। तो इसको कैंसिल करते हैं। 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4। सो ये आ जाएगा 5/32 और -2/64। सो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4। सो क्या बच जाएगा हमारे पास -1/32 और आखिरी एंट्री हमारे पास वैसे की वैसे रहेगी, दैट इज 11/64 इज इक्वल टू डीए होल इनवर्स। सो हमने डीए होल इनवर्स फाइंड कर लिया जिसके मैट्रिक्स है हमारे पास 1/16, -1/32, 5/32 एंड 11/64। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। सो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं दैट इज अवर राइट हैंड साइड, ए इनवर्स इनटू डी इनवर्स। सो ए इनवर्स इनटू डी इनवर्स में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे ए इनवर्स। सो स्टेप 1 में हम फार्मूला लिखेंगे टू फाइंड ए इनवर्स। A inverse is equal to adjoint of matrix A over A determinant। So step 2 में हम फाइंड करेंगे A determinant। A की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास A matrix that is 4 0 -1 and 2। सो अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले हम डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल इंट्रीज को। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। आंसर क्या आ गया हमारे पास 8। सो अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की जगह पे हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा। सो 4 0 -1 एंड 2। सो हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास डायगोनल इंट्रीज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब 4 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे 4 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 2 एंड 4। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज है -1 और 0, इनका साइन चेंज हो जाएगा। सो 1 क्या हमारे पास माइनस, क्या बन जाएगा प्लस, और ये हमारे पास 0 रहेगा। सो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। सो स्टेप नंबर 4 में हम ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए को पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 2 0 1 and 4 divided by a determinant that is 8। सो अब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के हर नंबर को डिवाइड कर देंगे 8 पर। सो 2 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 8, 0 डिवाइडेड बाय 8 और लास्ट एंट्री हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 8। सो जो कैंसिल होते हैं अब हम उनको कैंसिल करते हैं। सो 2 1s are 2, 2 4s are 8। सो पहली एंट्री क्या बन गई हमारे पास 1/4, 1/4
और ये हमारे पास 1/8 ही रहेगा। सो 1/8, 0 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। 4 1s are 4 और 4 2s are 8। सो लास्ट इंटी हमारे पास क्या बन गई, 1/2। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, 0, 1/8 एंड 1/2। सो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं दैट इज डी इनवर्स। सो स्टेप 5 में हम लिखेंगे फॉर्मूला टू फाइंड डी इनवर्स। डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। सो स्टेप 6 में हम फाइंड करेंगे डी डिटर्मिनेंट। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का सिंबल आ गया, सो डी की जगह पे डी मैट्रिक्स 3 1 -2 एंड 2। सो सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो दरमियान में आएगा हमारे पास माइनस। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज को। -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2। 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 6 प्लस 2। सो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। सो ये हमने फाइंड कर लिया डी डिटर्मिनेंट, दैट इज इक्वल टू 8। सो स्टेप 7 में हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी। सो एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू एडजॉइंट, डी की जगह पे हमारे पास डी मैट्रिक्स आ जाएगा। सो 3 1 -2 एंड 2। सो जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सो 3 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे 3 आ जाएगा हमारे पास। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज है -2 एंड 1, उनका साइन चेंज हो जाएगा। सो -2 क्या बन जाएगा, +2, और 1 क्या बन जाएगा, -1। सो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी। सो स्टेप 8 में हम डी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी को पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। सो ये बन जाएगा हमारे पास डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी 2 -1 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट दैट इज 8। सो दैट इज इक्वल टू, हर नंबर को डिवाइड कर देंगे 8 पर। सो 2 डिवाइडेड बाय 8, -1 डिवाइडेड बाय 8, 2 डिवाइडेड बाय 8, और लास्ट एंट्री हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 8। सो अब हम कैंसिल करते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8। सो डी इनवर्स का आंसर क्या आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1/4, 1/4 -1/8, और आखिरी एंट्री हमारे पास 3/8। सो ये हमारे पास डी इनवर्स का आंसर, दैट इज इक्वल टू 1/4 -1/8 1/4 एंड 3/8। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए इनवर्स को मैट्रिक्स डी इनवर्स के साथ। सो पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दरम्यान में स्पेस छोड़ देंगे। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/8, 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 0 मल्टीप्लाई बाय 3/8। अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस
1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/8, 1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू, सो इसको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर में होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो नोमिनेटर में होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 0, 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/8 इज इक्वल टू -1/32 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3/8 इज इक्वल टू 0, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 1/32 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 1/8, 1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/8 इज इक्वल टू -1/64 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8 इज इक्वल टू 3/16। सो ये बन जाएगा हमारे पास 1/16 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/32 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/32, 1/32 प्लस 1/8, 32 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32। सो 32 को डिवाइड कर देंगे 32 पर, सो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ तो आंसर 1 आ जाएगा। सो 1 प्लस 32 को डिवाइड कर देंगे 8 पर, सो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, सो 1 प्लस 4 आ जाएगा। सो 64 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 64, 64 को 64 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा और 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। सो -1 प्लस 64 को 16 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। सो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, सो -1 प्लस 12 that is equal to 1/16 minus 1/32, 1 plus 4 is equal to 5, 5/32 और लास्ट इंट्री हमारे पास क्या बन जाएगी -1 plus 12 is equal to 11/64। सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड A इनवर्स इंटू D इनवर्स जिसके एंट्रीज है हमारे पास 1/16 -1/32 5/32 एंड 11/64 और ये इक्वल है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड DA होल इनवर्स के जिसके एंट्रीज है हमारे पास 1/16 -1/32 5/32 एंड 11/64। So we can say that hence proved DA whole inverse is equal to A inverse into D inverse। So ये हमारे पास पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.5।